बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज का तीसरा लेक्चर है। शुरू के दो लेक्चर्स में हमने हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स जो मोनोसाइक्लिक थे यानी सिंगल रिंग वाले, उनका नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था। पहले लेक्चर में हमने एक ही हेट्रो एटम रखे रिंग के अंदर, उसका नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था। दूसरे लेक्चर में हमने मोर देन वन हेट्रो एटम्स प्लेस किए थे विद इन अ सिंगल रिंग, और फिर उनका जो उनकी नेमिंग्स हैं वो डिस्कस की थी। आज हम बेसिकली बायसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, यानी कि हेट्रो बायसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स। लेकिन इस पे भी हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। हम एक रिंग को बेंजीन रखेंगे और दूसरे को हेट्रोसाइक्लिक रिंग रखेंगे, और फिर उसका नॉमेनक्लेचर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ग्रेजुअली असेंड कर रहे हैं डिफिकल्टी लेवल, और पिछली वीडियोस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। तो इस वक्त हम बेंजीन रिंग को इंटैक्ट करके दूसरा रिंग हेट्रोसाइक्लिक रखेंगे, और फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम दूसरे रिंग को भी हेट्रोसाइक्लिक बना देंगे, और फिर दोनों रिंग्स हेट्रोसाइक्लिक हो जाएंगे। तो वो फर्दर कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा। बहरहाल आज हमारा जो फोकस एरिया है वो वैसे बायसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक बेंजीन होगा और एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ कुछ बातें आपको बताना पड़ेंगी, नई बातें, पुरानी बातों के साथ साथ नई बातों का भी इजाफा हुआ है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये बेंजीन रिंग है लेफ्ट साइड, और राइट साइड ये थायोफीन है। ठीक है ना, तो ये यानी हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल फ्यूज विद बेंजीन रिंग। अब हमें ये पढ़ना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं इससे पहले कि हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करें, वो ये कि मैं वैसे एक अलग वीडियो उस पर बनाऊंगा इस मौजू पे, कि कुछ हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका हैंड्स विडमैन नॉमेनक्लेचर जो होता है अमूमन वो उस नाम से पुकारा नहीं जाता। जो उनका कॉमन नेम है वो उसी से ज्यादा फेमस होते हैं, और वो IUPAC अप्रूव्ड भी होते हैं। मिसाल के तौर पे ये मॉलिक्यूल थायोफीन है, यू एवरीबॉडी नोज। लेकिन जो उसका हैंड्स विडमैन नॉमेनक्लेचर है उसके मुताबिक ये थायएजोल है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है थाई फॉर सल्फर, 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग है, तो एजोल है। लेकिन इसको थायोजोल नाम से नहीं पुकारा जाता, रादर वी कॉल इट थायोफीन। तो इस तरह कुछ मॉलिक्यूल्स और भी हैं जो जिनके अपने कॉमन नेम्स हैं, जैसे वही फ्यूरैन है, पायरोल है। ठीक है, आगे चलेंगे तो क्विनोलिन, सिनोलिन, थैलेजीन, क्विन एजोलिन, क्विन ऑक्सिलिन, इस तरह के आएंगे कुछ 15-20 मॉलिक्यूल्स हम डिस्कस करेंगे। तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि वो हैंड विडमैन नॉमेनक्लेचर को फॉलो नहीं करते। उनकी अपनी नेमिंग होती है जो कॉमन नेमिंग है बेसिकली, लेकिन वो IUPAC अप्रूव्ड है और हमें वही नाम मेमोराइज करना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली। तो बहरहाल इस मोइटी को हम थायोफीन के नाम से पुकारेंगे और जानेंगे। ठीक है, अब आप इसको थायोजोल से नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल है। और दूसरी बात, नंबरिंग भी मैं आपको बता दूं। देखें, बायसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मतलब अगर मैं हेट्रोसाइक्लिक की बात नहीं करूं, मैं जनरल बात करूं, मिसाल के तौर पे ये। ठीक है, अब बायसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स पहली बात तो याद रखिएगा कि 3 टाइप्स के होते हैं। एक कहलाते हैं फ्यूज बायसाइक्लिक मॉलिक्यूल, जो कि ये है, मैंने बनाया हुआ ये वाला। ठीक है, इस वक्त ये जो बनाया हुआ है। और फ्यूज बायसाइक्लिक के अंदर दो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो दोनों रिंग्स के मर्जर पे होते हैं, फ्यूजन पे होते हैं। ठीक है, और उनको फ्यूज्ड कार्बन कहते हैं, फ्यूज्ड एटम कहते हैं। दूसरी टाइप होती है ब्रिज्ड बायसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स, जो हमारा फोकस नहीं है। तीसरी होती है स्पायरो बायसाइक्लिक मॉलिक्यूल, उससे भी हमारा कोई फोकस नहीं है। अच्छा, बेसिकली हमारा फोकस इससे भी नहीं है बायसाइक्लिक मॉलिक्यूल से, क्योंकि हमें तो हेट्रो बायसाइक्लिक मॉलिक्यूल पढ़ना है। लेकिन बहरहाल ये मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, वो ये कि बायसाइक्लिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, फ्यूज बायसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इनका रूल ये होता है नंबरिंग का कि फ्यूज्ड कार्बन, यानी ये वाली या ये वाली, फ्यूज्ड कार्बन इज ऑलवेज नंबर 1। ठीक है, फ्यूज कार्बन नंबर 1 होती है, और उसके बाद फिर लार्जर रिंग से नंबरिंग कवर होके फिर स्मॉलर रिंग पे आती है। एक अलग रूल है, इस वक्त हमारा फोकस नहीं है। लेकिन मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे इसको कंपेयर करना है इस वाले केस से। अब यहाँ पे ये भी बायसाइक्लिक है और इसमें भी ये दो फ्यूज्ड कार्बन है, या ठीक है, नजर आ रहे होंगे आपको। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है बात। यहाँ पे फ्यूज्ड जो कार्बन है वहां से नंबरिंग नहीं होगी, रादर उनके एडजेसेंट कार्बन से होगी, एटम से होगी। अब उनके एडजेसेंट में ये 4 एटम्स हैं।
यानी ये दो फ्यूज कार्बन है, तो ये एडजेसेंट कार्बन है, सल्फर है इधर, और इधर कार्बन है, ठीक है। इनमें से कोई एक नंबर 1 होगा। अच्छा, चूंकि ये हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है एक तरफ, और एक तरफ कार्बोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है। कार्बोसाइक्लिक मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन मौजूद हो रिंग के अंदर, तो हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल से नंबरिंग होती है, ये भी रूल है, ठीक है। तो कार्बोसाइक्लिक से नहीं होगी, यानी ये जो दो पॉसिबिलिटीज से हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया, अब दो पॉसिबिलिटीज बच गई। अब काउंटिंग मैं कह रहा हूं कि फ्यूज कार्बन के एडजेसेंट कार्बन एटम से होगी। अब यहां से हो तो सल्फर नंबर 1 आए, यहां से हो तो ये कार्बन नंबर 1 होगा और सल्फर फिर 3 पे आएगा। तो यकीनन सल्फर जो नंबर 1 पे आएगा वो प्रायोरिटाइज्ड है ओवर नंबर 3। तो ये थोड़ा सा नंबरिंग भी इसमें थोड़ी डिफरेंट है। तो ये नंबर 1 है क्योंकि एडजेसेंट कार्बन, फ्यूज कार्बन के एडजेसेंट है ये, इसलिए। और अगर ये नंबर 2 है तो फिर नंबर, सॉरी, ये नंबर 1 है तो नंबर 2 जो है वही हेट्रो रिंग जो है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, वही वहीं से कंटिन्यू होगा और यूं काउंटिंग जाएगी 1 2 3। अच्छा, अब 4 जो है वो जम करके ये वाली कार्बन होगी, यानी जो फ्यूज्ड कार्बन है इसको 4 नहीं कहेंगे, ठीक है। इसका कोई और नाम होगा, नंबर होगा, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये जरा आप नंबर की सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि नंबर जाहिर सी बात है इसके बगैर नॉमेनक्लेचर नहीं हो पाएगा। तो ये 6 और फिर ये 7, ठीक है। अब ये जो दो कार्बन बच गए, देखें ये 3 के बाद आया था, लेकिन हमने इसको स्किप करके 4 पे आ गए थे। तो इस कार्बन का जो कि 3 के बाद आया था और फ्यूज कार्बन है, उसको हम 3A कहेंगे, ठीक है, 3A। और इसी तरह ये 7 के बाद है कार्बन जो कि फ्यूज्ड है, इसलिए हमने इसका नंबर वैसे नहीं दिया था, 8 नंबर नहीं दिया था, तो वी विल कॉल इट 7A, ठीक है। तो यानी कि फ्यूज्ड कार्बन से जो पिछली कार्बन होगी वही नंबर फ्यूज कार्बन को भी मिलेगा, लेकिन लेटर ए के साथ। तो ये इसकी नंबरिंग का क्राइटेरिया है इसका, ठीक है। अच्छा, मैं अभी इसी वक्त ही दूसरा मॉलिक्यूल भी बनाता हूं, और अब की दफा मैं इसी सल्फर को हम रखते हैं, यहां रख देता हूं सल्फर को, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से होगी? देखिए, रूल वही है कि बायोसाइक्लिक के अंदर, हेट्रोबायोसाइक्लिक के अंदर जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसको पहले नंबर करेंगे, लेकिन फ्यूज्ड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन को करनी होती है, एटम एटम को करनी होती है। तब ऐसा नहीं है कि मैं सल्फर को 1 कह दूंगा, मुझे कहना इस कार्बन को 1 पड़ेगा या इसको 1 पड़ेगा, एक ही बात है, इस वक्त सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मैं इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि मुझे इस तरह नंबर भी वही मिल जाएंगे। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि लाइक दिस, ठीक है। तो ये इस तरह की नंबरिंग हो जाएगी, यानी कि नंबर 1 जो है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग में से ही होगा, लेकिन फ्यूज कार्बन के एडजेसेंट वाला, तो इसकी ये नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर 2 पर है। तो ये नंबरिंग थोड़ा सा हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, अब एक और चीज डिस्कस करनी है, लेकिन वो जो बीच में आएगी मैं उसी को बताऊंगा आपको, जब वो उसका मेंशन हम करेंगे उस चीज को। तो ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। तो देखिए, लेफ्ट पे बेंजीन रिंग है, तो आप इसको कह लें बेंजो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि लेफ्ट पे बेंजीन है और राइट राइट पे थायोसीन है, मतलब जाहिर सी बात है, इसको अगर मैं स्ट्रक्चर को फ्लिप कर दूं तो राइट पे बेंजीन हो जाएगा। मतलब क्या यूं है कि एक बेंजीन है और एक थायोसीन है। तो जो बेंजीन है उसको हमने लिख दिया बेंजो, और जो थायोफीन है उसको हमने लिख दिया थायोफीन। ये हो गया इस मॉलिक्यूल का नाम। अच्छा, अब ये नाम इस वक्त कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आपके सामने है कि ये नीचे वाला मॉलिक्यूल है, ये भी बेंजीन है और ये थायोफीन है। वो अलग बात है कि ये थोड़ा सैचुरेटेड थायोफीन है, फिर इसमें सल्फर की पोजीशन भी डिफरेंट है ऊपर वाले के मुकाबले में। तो इन्हीं चीजों को डील करने के लिए इसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो पहले तो देखें, एक चीज आप सीखिए कि बेंजो और थायोफीन, ये जो दो रिंग्स हैं, है ना, बेंजो और थायोफीन, इनको सेपरेट कर लें स्क्वायर ब्रैकेट से। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें कोई लेटर लिखना होगा। बेसिकली वो लेटर वो पोजीशन बता रहा होगा कि हेटेरो एटम की रिस्पेक्ट से कौन सा बॉन्ड ऐसा है जिसने बेंजीन के साथ मर्ज किया है। क्या मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं? देखिए, ये सल्फर है। अब यहां पे मैंने कुछ लेटर्स बना के रखे हुए थे टू सेव माई टाइम। अच्छा, मैं इसको जूम करता हूं। देखें, ये सल्फर है, तो सल्फर के साथ ये जो बॉन्ड है, यानी सल्फर
1 और 7A के दरमियान, ये है बॉन्ड ए। ये जो नंबर है वो अलग है, बॉन्ड नंबर्स यानी जो कार्बन है उनको हम नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन हेटेरो एटम्स को, लेकिन जो बॉन्ड्स हैं हम उनको एबीसीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये पहला बॉन्ड है तो ए, तो ये दूसरा बॉन्ड है बी, ठीक है। तीसरा बॉन्ड ये होगा जो 3 और 3A के दरमियान होगा, सी कहेंगे इसको, डी कहेंगे इसको, यानी सिंपल अल्फाबेटिकल अल्फाबेटाइजेशन होगी, ABCD। अच्छा, बी की अहमियत इसलिए है कि बी वो बॉन्ड है जो दो फ्यूज्ड कार्बन के दरमियान बना हुआ है, 3A और 7A के दरमियान। अच्छा, तो इसीलिए बेंजो बी इसको पढ़ेंगे, बेंजो बी, और बी को इटैलिक करेंगे। तो ये जो बी आया है थायोफीन और बेंजो के दरमियान, बेसिकली बी इज बी बॉन्ड। एंड व्हाट इज बी बॉन्ड? बी बॉन्ड इज द सेकंड बॉन्ड। एंड व्हाट इज सेकंड बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू द हेटेरो एटम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यहीं पे एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि हमने अल्फाबेटाइजेशन यूं क्यों नहीं करी कि हम ए, लेट सपोज इसको कहते हैं यहाँ पे, और बी यहाँ कहते हैं, तो फिर सी ये होता, फिर डी ये होता। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज क्यों रखा है, क्लॉकवाइज क्यों नहीं रख क्लॉकवाइज क्यों रखा है और एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं रख रहा। क्योंकि अगर मैं इस तरह नंबरिंग अल्फाबेटाइजेशन करूंगा बॉन्ड्स की, तो फिर डी वाला बॉन्ड होगा जो दो फ्यूज कार्बन के दरमियान बनेगा, और इस तरह क्लॉकवाइज करने से बी बना। तो जहां से नियरेस्ट होता है बेसिकली हमें वहां से करना होता है, जहां से नियरेस्ट अल्फाबेटाइजेशन आ रही होती है। तो ये बी बॉन्ड है जो कि मर्जर है दो, जो दो फ्यूज कार्बन के दरमियान बना है। तो इट्स कॉल्ड बेंजो बी थायोफीन, ठीक है। ये मॉलिक्यूल का नाम क्या हो गया? बेंजो बी थायोफीन। अच्छा, अब नीचे वाला मॉलिक्यूल देखते हैं। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा आप पिक करने शुरू हो गए होंगे बात को। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ टू सेव माय टाइम। इसमें भी देखें बेंजो तो है और थायोफीन भी है। अब वो अलग बात है, थायोफीन सैचुरेटेड है, मैं उसको अभी लिख लूंगा। पहले हम इसकी बात करते हैं कि बॉन्ड कौन सा होगा ये। तो यहां से काउंट करें तो ये ए बॉन्ड है सल्फर और कार्बन के दरमियान, तो ये बी है और ये सी बॉन्ड आएगा। तो इट इज नॉट बी इन दिस केस, इट विल बिकम सी, ठीक है। तो ये फर्क एक नई चीज है जो आपने इस वक्त पढ़ी है कि सी है। और मैं इसको फिलहाल, चूंकि अभी एक दो मॉलिक्यूल्स तक हम एबीसी पूरा लिख देते हैं, बाद में फिर हम सिर्फ अहम बॉन्ड लिखेंगे, ठीक है। तो ये सी है, तो बेंजो सी थायोफीन। अच्छा, ये जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा और इसको इटैलिसाइज भी करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि इसमें वो भी आ रही है, सेचुरेशन भी आ रही है, जो एटम 1 है और 3 है उनकी वैलेंसीज जो है सेचुरेटेड है थ्रू सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए वो हमें इनको मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि 1 3 और 2 अगर सेचुरेशन होती है तो आप हाइड्रो करके लिखते हैं ना, 1 3 डाइहाइड्रो बेंजो सी थायोफीन इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने अभी ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना शुरू किया है, अभी और एडवांस करेंगे अपने आप को। अच्छा अच्छा, इसी में हम ऐसा करते हैं, कुछ बॉन्ड्स को मजीद सेचुरेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे इसको कर दिया 3A और 4 के दरमियान वाले बॉन्ड को, और इस वाले को भी कर दिया, ठीक है। और साथ में कोई ग्रुप भी लगा देते हैं, ठीक है। एक इथाइल लगा दिया, एक मिथाइल लगा दिया। अब ये है, हमें इस मॉलिक्यूल का नाम देना है, ठीक है। तो वही स्ट्रेटेजी है, बायोसाइक्लिक है, एक कार्बोसाइक्लिक है, एक हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग को पहले नंबर करेंगे कार्बोसाइक्लिक के मुकाबले में, लेकिन फ्यूज कार्बन की एडजेसेंट एलिमेंट को करते हैं तो सल्फर विल बी नंबर 1, फिर 2 3 3A 4 5 6 7 है। और उसके अलावा बॉन्ड्स के लिए अलग से आपको साइंस, इसकी अलग साइंस है कि जो नियरेस्ट जहां से आ रहा हो, जो फ्यूज्ड एटम्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कहाँ से करीब आ रहा है। यकीनन यहाँ क्लॉकवाइज से आ रहा है तो बी है। अब नाम देते हैं, आप थोड़ा सा जम करके करते हैं काम, क्योंकि हम 2 लेक्चर्स ले चुके हैं, तो अब हमें नाम देने की काफी हद तक प्रैक्टिस हो गई है। तो हम ग्रुप्स को पहले डील करते हैं। 5 इथाइल 6 मिथाइल। अच्छा, अब सेचुरेशन देख लेते हैं। देखिए, एक तो ये 3A पे आपको नजर आ रही है सेचुरेशन, 4 5 6, कितने 4 एलिमेंट्स है ना। तो 4 एलिमेंट्स का मतलब है टेट्राहाइड्रो का केस आएगा और इनकी पोजीशन भी लोकेट कर देते हैं, और बिल्कुल तरतीब से होगी, यानी कि बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले 3A लिखा जाएगा। देखिए 3A लिख रहा हूं मैं, 3 मत लिख दीजिएगा, 3 लिखेंगे तो वो कोई और एलिमेंट होगा, 3 तो ये वाला है।
तो आपको 3A ही लिखना है, ठीक है। 3A, 4, 5, 6 हाइफन टेट्राहाइड्रो, ठीक है। और अब बेंजो, और बी पे कनेक्शन है, यानी बेंजो और थायोफिन थ्रू बॉन्ड बी कनेक्टेड है, तो बेंजो बी, और बी को इटैलिसाइज करेंगे, बेंजो बी थायोफिन, थायोफिन, ठीक है। ये इस मॉलिक्यूल का नाम है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब केस को और कॉम्प्लिकेट करते हैं। बेंजीन रिंग के साथ, चलिए मैं डायरेक्ट जम करता हूं, 6 मेंबर रिंग पे आता हूं, और ओ एस सल्फर और एन, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का हम नाम देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, पहली बात वही कि आप बेंजो लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बना के फिलहाल छोड़ दें, और अब आप ये देखें कि कहाँ से कनेक्शन आए। अब हमें नंबरिंग का जो प्रायोरिटी है, क्राइटेरिया, वो हमें पता है, ये लिखा हुआ भी है, ओ फिर एस फिर एन, तो इस हिसाब से ये 1 है, और उसके बाद 2 3 4, यानी 1 4 3। क्यों? क्योंकि हमें पहले ओ को लिखना होता है, फिर सल्फर को लिखना होता है, फिर नाइट्रोजन को लिखना होता है। हालांकि 1 के बाद 3 आता है, लेकिन हम पहले 4 लिखेंगे, क्योंकि हमें ओ पहले लोकेट किया, ओ की पोजीशन को, फिर सल्फर की पोजीशन को, फिर नाइट्रोजन की, तो 1 4 3। अच्छा, 1 पे क्या है? ऑक्सा। 4 पे क्या है? थाया। 3 पे क्या है? एज। अब 2 दफा ए आ रहा है, इसलिए एक ए को ड्रॉप कर देंगे, तो ऑक्सा थाया एज। अच्छा, 6 मेंबर्ड रिंग है ये, और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्यों है, और हमेशा अनसैचुरेटेड होगा इस केस में, क्योंकि बेंजीन के साथ फ्यूज हुआ हुआ, और बेंजीन जो है यहां से अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो ये 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड, और नाइट्रोजन का केस क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पेरेंट लेंगे हम, क्योंकि ओ एस एन प्रायोरिटी में नाइट्रोजन का नाम आखिर में आ रहा है, और वो पेरेंट है। तो नाइट्रोजन, यानी 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड आई एन ई आइन, ठीक है। तो ये आपका अभी अधूरा नाम है। अच्छा, मैंने अभी ये जगह छोड़ी हुई है बेंजो वाली, ये वाली, मुझे वो बॉन्ड लिखना है जो कनेक्ट हो रहा है। अब इसके लिए देखिए कि ए बॉन्ड कौन सा है? ओ और सी के दरमियान। बी बॉन्ड कौन सा है अगला? सी बॉन्ड कौन सा है उससे अगला? डी बॉन्ड कौन सा है उससे अगला? ये जो ग्रीन वाले, ये बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और फिर ई बॉन्ड आएगा अगला, बिल्कुल तरतीब से चल जा रहा है, ई। और ई ही हमारा जवाब है। आगे अगला बॉन्ड एफ है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको ई कहेंगे यहाँ पे। और याद रखिएगा, ये जो बॉन्ड्स होते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, इनको इटैलिसाइज करना होता है, लेकिन जो नंबर्स होते हैं जैसे 3A 7A, इनको इटैलिसाइज नहीं करना होता। देखिए, जैसे मैंने बी को इटैलिसाइज किया, इस ए को नहीं किया, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तो ये हो गया बेंजो ई 1 4 3 ऑक्सा थाई एजीन। तो ये आई होप कि आपको कुछ आपको उस पर कमांड हुई होगी। केसेस को और बढ़ाते जाएंगे अभी। बस एक बात हम कॉमन रख रहे हैं कि हम हर दफा एक रिंग को बेंजीन रख रहे हैं, दूसरे रिंग को हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग बना रहे हैं, तो अब उसमें वैरायटी है, कभी 5 मेंबर्ड, कभी 6, कभी 7, कभी 8, इस तरह हम रखेंगे। मैं बताऊंगा कि 3 और 4 क्यों नहीं रखेंगे, ये मैं जवाब आपको वीडियो के एंड में दूंगा, ठीक है। तो 7 मेंबर्ड की भी ट्राई करते हैं, और 2 सल्फर एक साथ रख देते हैं, क्योंकि हम किसी रैंडम मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक दफा ओ भी रख देते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा कर लेते हैं। और जरूरी नहीं है कि हर दफा मतलब बेंजीन रिंग पूरा बेंजीन ही की हालत में हो, उसको सेचुरेट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ किया भी है इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो मैं इनको भी कुछ सेचुरेट कर देता हूँ। फुली सेचुरेट भी कर सकते हैं आप, मतलब ये कहलाएगा फिर भी बेंजीन ही, यानी बेंजो, लेकिन ये है कि इनकी फिर जो पोजीशंस हैं नंबरिंग के हिसाब से, वो सेचुरेशन में चली जाएंगी, ठीक है। तो
लेट सपोज ये, और यहां से मैं नाइट्रो कह देता हूँ उसको। ठीक है, अब नाम देते हैं इस मॉलिक्यूल का, तो शुरू करें। अच्छा, आप इसको पिक कैसे करेंगे यार? अभी आपको बेंजीन तो लग नहीं रहा होगा। बस ये याद रखिए कि अगर एक, ये हेट्रोबाइसाइक्लिक के लिए बता रहा हूँ, कि अगर एक 6 मेंबर्ड कार्बोसाइक्लिक रिंग है, यानी कार्बोसाइक्लिक मतलब कार्बन कंटेनिंग से, तो वो बेंजो ही होगा, क्योंकि 6 मेंबर्ड पे बेंजीन होता है। अब वो जरूरी नहीं है कि 3 पाई बॉन्ड नजर आ रहे हो आपको, अगर आ रहे हैं तो सही है, फिर बेंजो ही है खाली। लेकिन अगर वो बस 6 मेंबर्ड है और कोई पाई बॉन्ड नहीं है, या एक पाई बॉन्ड है या दो है, तब भी वो बेंजो ही कहलाएगा। अब उसमें जो मिसिंग पाई बॉन्ड हैं, उनकी वजह से जो सेचुरेशन आई हुई होगी, क्योंकि सेचुरेशन आई होगी जब भी तो वो मिसिंग है, तो वो हम उनको लोकेट कर देते हैं। ठीक है, तो आप बहरहाल शुरू कहाँ से करेंगे, मतलब कहना है मैं क्या चाह रहा हूँ, आप पहले तो बेंजो लिखेंगे, कुछ काम आपने स्टार्ट किया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। अच्छा, अब हाथ के हाथ हम डिसाइड कर लेते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में कौन सा बॉन्ड आएगा। अब प्रायोरिटी आपको पता है हेटेरोएटम की क्या होती है, ओ एस एन, यहाँ पे ओ पहले मौजूद है। अब ओ के बाद एस की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो ये पहले कार्बन आ रहा है, तो ये ए बॉन्ड हो गया, अगला बी बॉन्ड हो गया, सी बॉन्ड, डी बॉन्ड, ई बॉन्ड, एफ बॉन्ड, तो ये अब एफ तक बात पहुंच गई है। अब आप समझ गए होंगे, जितना लार्जर रिंग होगा जाहिर सी बात है जी एच तक भी जा सकता है, ये मैंने ग्रीन में बना के रखे हुए, तो ये एफ बॉन्ड है। मैं एक ए और बना के रख दूं ताकि कोई स्टूडेंट बाद में स्ट्रगल ना करे, मतलब अब आपके समझ में आ जाएगा कि ए है तो फिर ये F, इसलिए ये एफ आ रहा है, तो ये इसलिए बेंजो एफ हो जाएगा। ठीक है, इटैलिक कर लें एफ को। अब ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग को डील करते हैं। अब नंबरिंग जाहिर सी बात है, या तो ये वाली एलिमेंट, या तो ये वाला कार्ब एलिमेंट होगा, ये वाला होगा, और चूंकि ये हेट्रोएटम है इसलिए वाला होगा। तो ये 1 2 3 4, यानी 1 3 4। दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट बनाए, उसमें अंदर लिखे 1 3 4। ठीक है, 1 पे क्या है, ऑक्सा, 3 और 4 पे क्या है, डायथाया। ठीक है, 7 मेंबर रिंग है तो ईपी, इप। अच्छा, अब देखें ये हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहां पे क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने ईप लिखा, अब ये इपेन नहीं लिखेंगे इसको। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि ये तो सैचुरेटेड रिंग है तो इपेन होना चाहिए। मसला ये है कि अब हम खाली एक रिंग नहीं है इस मॉलिक्यूल में, बायोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है, और इसमें एक रिंग और है जहां पे अनसैचुरेशन आ रही है, और ऐसे केस में हम हमेशा इपीन ही लिखेंगे, यानी यानी ये अनसैचुरेटेड वाला कॉलम जो है यही हम हमेशा करेंगे। बाकी जहां जहां सैचुरेशन आ रही है वहां वहां पोजीशन लिख देंगे। ठीक है, उनको मेंशन कर देंगे। तो ये बेंजो एफ 1 3 4 ऑक्सा डाई थायापीन हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से ए ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि दो वॉवेल एक साथ नहीं आते यहाँ पे, थायापीन। अब हम इन पोजीशन पहले मेंशन कर लेते हैं कि 1 थी, तो 2 3 4 5, 5 डाइमिथाइल। ठीक है, 5 डाई मिथाइल। अच्छा देखें, 1 2 3 4 5, अब ये 5 ए है, ये 6 है, 6 7 8 9, 9 नाइट्रो, पहले एम आता है फिर एन आता है, इसलिए मिथाइल पहले लिखा, नाइट्रो बाद में लिखा, 9 नाइट्रो। ये तो मैंने सब्स्टिट्यूएंट्स लिख लिए, 5 डाइमिथाइल 9 नाइट्रो। अब सेचुरेशन लिखनी है सारी। अब देखें, ये वाली जो सेचुरेशन है कार्बन 2 पे, इसको नहीं काउंट करेंगे, हालांकि ये है तो सेचुरेशन ही CH2 है और ये O है, ऐसे। देखिए याद रखें, रूल ये होता है कि वो वाला एलिमेंट को हम, की वैलेंसी को हम सेचुरेशन में काउंट करते हैं जो अनसेचुरेट भी हो सकती हो, जिनमें डबल बॉन्ड भी आ सकता हो। अब यहाँ तो आ ही नहीं सकता ना डबल बॉन्ड, क्योंकि एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ सल्फर है। हाँ, अगर एक तरफ नाइट्रोजन होता किसी भी तरफ, लेफ्ट या राइट पे, और ये भले CH2 ही होता, तो तब हम इसको सेचुरेशन के पर्सपेक्टिव से काउंट करते, क्योंकि जब डबल बॉन्ड बन सकता था। अब चूंकि डबल बॉन्ड बन नहीं सकता यहाँ पे, तो इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, यही केस यहाँ का भी होगा। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे भी बन नहीं सकता। तो अब बचा क्या फिर, वन, मतलब अब आपके पास सिर्फ ये वाला केस है। ठीक है, ये वाला 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो, टेट्रा हाइड्रो, और कहां कहां पे टेट्राहाइड्रो पोजीशंस क्या है, 1 2 3 4 5
6 का मतलब 6A बेसिकली, 5 नहीं, सॉरी 5A है, ठीक है। 1 2 3 4 5 के बाद 5A है, फिर 6 7 8 9, 5A 8 9, और फिर 9 के बाद 9A, अगला 9A हो जाएगा, 9 9A, ठीक है। ये इस मॉलिक्यूल का नाम है, और मैं इसको वेरीफाई भी कर लेता हूं। यस, ठीक है, ये मैंने देखें यहां से वेरीफाई भी कर लिया। ये रहा 5 डाइमिथाइल 9 नाइट्रो 5A 8 9 9A टेट्राहाइड्रो 5H। अच्छा, ये यहाँ पे इन्होंने इसको 5H भी कहा है। अच्छा, ठीक है। मैं वो यही बताने वाला था अगला केस। यहाँ पे ये होगा, देखें 1 के बाद ये 2 हमें काउंट नहीं करना था, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, ये 2 ऑक्सीजन सल्फर के दरमियान आ रहा है। यहाँ पे इस वाले इसको 5 पोजिशन को इन्होंने काउंट किया है सेचुरेशन के अंदर। अच्छा, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी नहीं आ रहा, लेकिन देखें रूल ये होता है, वो CH2 जिसके दोनों तरफ लेफ्ट और राइट पे ऑक्सीजन आ रहे हों या सल्फर आ रहे हों या ऑक्सीजन सल्फर आ रहे हों, और एक ऑक्सीजन एक सल्फर, उसको आप काउंट नहीं करते। लेकिन अगर एक तरफ कार्बन हो, ठीक है, तब आप उसको काउंट करेंगे कि वो सैचुरेटेड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो 5th कार्बन है, ये भी सैचुरेशन में, और ये करीब तरीन यही थी, तो इसलिए हमें 5A 5H लिखना है आगे चल के, हाइड्रो के बाद, टेट्राहाइड्रो के बाद ये 5H, और H को टैली करना है, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूल का नाम है, और मजीद प्रैक्टिस करते हैं, मजीद प्रैक्टिस करेंगे। बस एक बात कॉमन है बार बार कि बेंजीन रिंग तो आपको रखना ही रखना है, और 9 मेंबर रिंग लेकर आते चले, ठीक है। और इस दफा यहां से सैचुरेशन लेकर आ जाते हैं, और ठीक है, चलो अभी मैंने बना दिया है, इट्स ओके। मैं ऐसे ही रैंडम प्लेस कर रहा हूं इसको, ठीक है। चलिए ये मॉलिक्यूल में खास करते हैं, या कहीं सल्फर भी रख देते हैं बीच में, ओके छोड़ दें चले, और कोई ग्रुप भी लगा देते हैं। लेट सपोज यहाँ पे ब्रोमो लगा दिया। अब हमें इस मॉलिक्यूल का नाम देना है, ठीक है। अच्छा, नाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स, वही पहले लिख लें बेंजो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट में हमें बॉन्ड लिखना है, और प्रायोरिटी OSN ऑर्डर होता है, एस तो है नहीं, तो O फिर N है। अब ये O के बाद, अब देखिए 2 O है, मैं ये वाला O लूंगा ताकि मुझे फौरन ही N मिल जाए, हेटेरोएटम मिल जाए दूसरा, इसलिए मैं ये वाला O ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये O और N के दरमियान A बॉन्ड है, N और C के दरमियान B है, तो ये C बॉन्ड हो जाएगा अगला वाला। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये C बॉन्ड हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड B बॉन्ड है यकीनन, और A वाला भी लिख देता हूँ, ये A बॉन्ड है जो O के साथ है, ठीक है। तो ये बेंजो C। अब यहाँ पे मैं अब आपको एक और बात बताऊंगा, बहुत अहम। अच्छा, बेंजो C, उसके बाद अब हमें ये लोकेट करने हैं हेटेरोएटम्स, और O पहले लिखते हैं फिर N आता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि जो हेटेरोएटम जो फ्यूज्ड कार्बन हैं उसके साथ वाला जो एटम होता है, भले वो कार्बन हो या हेटेरोएटम हो, तो उसको ही नंबर 1 कहना होता है। तो अब यहाँ पे तो प्रायोरिटी के हिसाब से O आता है, और O यहाँ पे आएगा तब भी कार्बन के बाद आ रहा है, यहाँ आएगा तब भी N के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो दो बातें, आपको ये जो राइट हैंड वाला पोर्शन है बेंजो के बाद वाला, इसको आपको हेट्रोसाइक्लिक के हिसाब से लिखना है। मतलब आप एक लम्हे को अज्यूम करें कि बेंजीन रिंग है ही नहीं, ठीक है। तो तब आप क्या नाम देते, क्या मतलब आप नंबर कैसे करते? आप यकीनन इसको 1 कहते O को, फिर इसको 2 कहते, इसको 3 4 5 6 7 8, इसी तरह कह रहे होते ना।
तो इसीलिए हम यानी इसको हम यूं लिखेंगे 1, बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ 1 है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, यानी 1, 6, यानी 1 पे N है, 6 1 पे O है, 6 पे O है, फिर N जो सेकंड प्रायोरिटी है अगली वो 2 पर है, तो 162। और नाम क्या है? डाई ऑक्स एज, ठीक है। और ये 7 मेंबर रिंग था, ये 9 मेंबर था गालिबन, एंड ये 9 मेंबर था। मैं काउंट कर लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जी। तो 9 था, तो ये N सॉरी ON ऑन, और अनसैचुरेटेड है वो तो है ओनिन, ये ओनिन हो गया, ठीक है। अब हमें सब्स्टिट्यूएंट्स भी डील करने, एक ही दो है, मिथाइल और ब्रोमो, और सैचुरेशन भी मेंशन करनी है। अच्छा, अब हम जो सब्स्टिट्यूएंट्स डील करेंगे और सैचुरेशन, उसके लिए नंबरिंग कहां से करेंगे? उसके लिए ऐसे नहीं करेंगे जो मैंने अभी अभी इसको 1 बोला है, मैंने इसको 1 बोला था ना, इस ऑक्सीजन को 1, 2 और फिर ये 6 आ रहा था, तो 162 मैंने कर दिया था। तो ये 162 जो ये जो काउंटिंग आई है, नंबरिंग आई है, ये हेटेरोएटम के पर्सपेक्टिव से थी इनकी पोजीशन के लिए। लेकिन जो ओवरऑल नंबरिंग देनी है बायोसैक्रिक मॉलिक्यूल की, उसके लिए ये नंबर 1 होगा, यानी या तो ये होगा या ये होगा। अब आप समझ सकते हैं कि चूंकि यहाँ 1 पे ही हेटेरोएटम आ रहा है, तो इसलिए हमें इसको नंबर 1 कहना है, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन 1 है तो 1 ही पे मिथाइल है, तो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। और 1 के बाद 2, 3, 4 पे ब्रोमो है, और ब्रोमो पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आप इसको लिखें 4 ब्रोमो 1 मिथाइल, यूं करें, सॉरी, ठीक है, 4 ब्रोमो 1 मिथाइल। ये हमने दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स डील कर लिए। अब सैचुरेशन की बात करते हैं, तो ये 1 पे ही सैचुरेशन है, और ये 1 पे है, तो ये 1H ही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि, अच्छा मैं 1H में इसलिए कह रहा हूँ कि ऑड नंबर्ड है, काउंट कर लें 1, 2, 3, 4, 5 ऑड नंबर्ड एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी सैचुरेटेड है, तो एक को H से रिप्रेजेंट करेंगे, बाकियों को टेट्राहाइड्रो से करेंगे, और H से करीब वाले को करेंगे, तो 1 ही करीब वाला है, तो 1H कर दिया, 1H। और अब 1H के बाद 2, 3, 4, 5, 7, ठीक है, यानी एक 5 पर, एक 7 पर। उसके बाद कहाँ है? ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये 9 और ये 10, और टेट्रा हाइड्रो 1H बेंजो C162 डाइऑक्स एजिनो डाइऑक्स एजोनिन। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होगा आपको। ये जो 162 वाली नंबरिंग है ये अलग है, और ये जो 4, 1, 5, 7, 9, 10 वाली नंबरिंग है ये अलग है। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि हेट्रोबाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल में ये मसला होता है कि जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उनकी अपनी नंबरिंग होती है, और वो इस स्क्वायर ब्रैकेट में उस हेट्रोसाइक्लिक रिंग के जस्ट पीछे लिखी जाती है। और ओवरऑल नंबरिंग अलग होगी, जो जिससे हम ग्रुप्स वगैरह डील करेंगे, सैचुरेशन डील करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी समझ नहीं आती ना, तो आप एक लम्हे को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इसको यूं समझ लीजिए, मैं दोबारा बना के बताता हूँ आपको। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि सर ये आप इधर 1 कह रहे हैं इस ऑक्सीजन को, फिर आप इधर भी 1 कह रहे हैं इनको, तो मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज करें ये देखिए, मैंने बेंजीन डिलीट कर दिया। अब इस मॉलिक्यूल की आप नंबरिंग कैसे करते हैं? यकीनन आप इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, और इसको 6 कहते हैं, ठीक है ना, आप इसको 8 कह रहे होते हैं। तो ये वही तो है 162, यानी आप आधा आधी बात यानी सब्स्टिट्यूएंट छोड़ के आप ये लिख रहे होते 162 डाइऑक्स एजोनिन, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से आप जो है 8 ब्रोमो और 2 मिथाइल लिख रहे होते, लेकिन अब यहाँ हमने ब्रोमो और मिथाइल को 8 और 2 नहीं लिखा, क्योंकि इनकी जो नंबरिंग है वो चूंकि इसकी वजह से डिफरेंट चेंज हो गई है, बेंजीन रिंग के मर्ज होने की वजह से। तो अब जो सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग होगी और सैचुरेशन जो पॉइंट्स होंगे उनकी नंबरिंग होगी, वो इस रूल पे चलेंगी कि जो फ्यूज्ड कार्बन्स हैं उनके एडजेसेंट वाला जो एटम है उसको 1 कहना है, और अगर हेटेरो एटम आ जाए तो फिर वो 1 हो जाएगा प्रायोरिटी के हिसाब से, और वो हमें नंबरिंग देनी होगी। तो यहाँ पे बस ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि ये 162 यानी ये 1 अलग 1 है, ये 1 अलग है, देख रहे हैं ना। यानी हम एक जगह पे 1 पे ऑक्सीजन भी कह रहे हैं, एक जगह पे 1 पे मिथाइल भी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये जो 1 पे मिथाइल कह रहे हैं ये तो नॉमेनक्लेचर वाली नंबरिंग है, जो 2 रिंग्स के हिसाब से नंबरिंग डिसाइड है। ये 1 बेसिकली ये रिलेटिव स्पेसिंग है प्रायोरिटी के हिसाब से हेटेरोएटम की, ठीक है। इसको लिखा इसी तरह जाता है। अब यहाँ पे इसलिए थोड़े से स्टूडेंट सफर करते हैं,
इस नोमेनक्लेचर में, ठीक है। अच्छा, और अब वापस थोड़ा से आसान केस पे आ जाते हैं। मुश्किल से हमने बेसिकली उल्टा शुरू किया था आज के लेक्चर में। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला लेक्चर ये करते हैं, ठीक है। हमें ये मॉलिक्यूल का नाम देना है, तो वही बात के बेंजो, PENZO बेंजो, स्क्वायर ब्रैकेट। अब ABCD यानी कि जो बॉन्ड का अल्फाबेट है वो हमें देना है। अब प्रायोरिटी के हिसाब से O फिर S फिर N, O तो है नहीं, S है फिर N है, तो S से जो N आप ट्रेवल करेंगे तो ये S और C के दरमियान A बॉन्ड होगा, फिर C और N के दरमियान B बॉन्ड, ये अगला C, ये अगला D, यानी D बॉन्ड है जो दो फ्यूज्ड कार्बन के दरमियान बन रहा है, इसलिए मैंने इसको D कह दिया, बेंजो D। अच्छा, अब ये हेट्रोसाइक्लिक में दो हेट्रो एटम्स हैं, इनकी पोजीशन बतानी है, तो ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया पहले, तो अब पोजीशन बता। अब देखें फिर वही बात, इसको 1 कह रहे हैं क्योंकि सल्फर के को प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर N, यानी ये अगर 1 पर है तो ये 3 पर है, यानी 1 2 3, तो मैं इसको लिखूंगा इसी तरह 1 3, ठीक है। और 1 पे क्या था, थाए एज, यानी 1 पे थाया है और 3 पे एज है, तो मिला के हो जाएगा 1 थाई एज, 1 3 थाई एज, और 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड रिंग है तो ईन है, थाइएजीन हो जाएगा। तो अभी अधूरा नाम है। अच्छा, अब ये 1 3 में फिर बता दूं आपको कि 1 3 बेसिकली हमने इस हेट्रो साइक्लिक रिंग के हिसाब से नंबरिंग की है, बेंजीन रिंग को इग्नोर करते हुए, लेकिन चूंकि अब मैं जो ओवरऑल सैचुरेशन लिखूंगा उसके लिए नंबरिंग जो है वो हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देंगे, यानी कि ये दो फ्यूज कार्बन के एडजस्टेंट वाली जो एलिमेंट है उसको 1 कहेंगे, यहाँ पे N है यहाँ पे C है, तो इस केस में हम N को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर प्रायोरिटी तो हम सल्फर को देते थे, तो जब टाई पड़ जाए तो जब देंगे। सल्फर तो यहाँ से 2 पोजीशन पे आएगा, जबकि N यहाँ से 1 पे ही आ रहा है, अगर मैं यहाँ से नंबर 1 कहता हूँ, इसीलिए मैं इसको 1 कहूंगा। 2 3 4 5 6 7, यानी मैं लिख देता हूँ क्योंकि मुझे सेचुरेशन लिखनी होगी ना, तो फिर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ये 1 है, ये 3 है, ये 2 भी लिख देते चले, 2 है, अगली 4 है सल्फर के बाद वाली, उससे अगली 4A है जो फ्यूज्ड कार्बन पे है, लेकिन हमें फिलहाल इसको इग्नोर करके हम आगे बढ़ते हैं। 5 6 भी है, फिर 7 लिख देता हूँ, बस काफी है इतना। अब आप गिन लें कि सेचुरेशन कौन कौन से एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी सेचुरेशन पे आ रही है। 1 2 3 4 5, ऑड नंबर्ड है, तो एक H से लिखेंगे, बाकी 4 टेट्राहेड्रो से लिखेंगे, जो करीब वाली है उसको H से लिखेंगे, और करीब वाली जो है वो 1 ही है, ठीक है ना। तो यानी कि ये हो जाएगा 1H, ठीक है। और टेट्राहेड्रो के हिसाब से 2 4 7 8 टेट्राहाइड्रो, 1H बेंजो D 1 3 थाइएजीन, ये नाम हो गया इस मॉलिक्यूल का। तो अब देखें इधर फिर मैं आपको फिर रिकॉल करा दूं, जो हमने नंबरिंग की है रेड वाली, इसके हिसाब से नाइट्रोजन 1 पोजीशन पर है और सल्फर 3 पोजीशन पर है, ऐसी है ना, जब तो 1H कहा है मैंने। लेकिन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में नंबरिंग की है ये रिवर्स करिए, इसमें नाइट्रोजन 3 है, सल्फर 1 है, क्योंकि ये जो नंबरिंग स्क्वायर ब्रैकेट में की है ये हमने सिर्फ हेट्रोसाइक्लिक रिंग के परस्पेक्टिव से की है, खाली इनकी हेट्रोएटम की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ दो नंबरिंग चल रही होती है बेसिकली, एक ओवरऑल नंबरिंग चल रही होती है, एक सिर्फ हेट्रोसाइक्लिक रिंग की चल रही होती है। तो जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग की चल रही होगी वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाएगी उसके हेट्रोसाइक्लिक के नेम से जस्ट पहले, और जो ओवरऑल रिंग की नंबरिंग है वो जैसा हम शुरू में लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट ये है। तीसरा पे बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट है कि बॉन्ड भी आपको मेंशन करना होता है कि किस बॉन्ड से कनेक्टिविटी हुई हुई है, ए बॉन्ड, बी बॉन्ड, सी बॉन्ड, डी बॉन्ड वगैरह वगैरह। तो ये डी बॉन्ड है, देखिए कभी सी भी आ रहा है कभी एफ भी आ रहा है, तो हम साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल का नाम ये है जो आपको स्क्रीन पे सब नजर आ रहा है। अच्छा, अब 5 पे आते हैं दोबारा, और अब की दफा हम ऑक्सीजन रखते हैं, और चलिए पहले आसान से शुरू करते हैं, ये वाला रखते हैं सिंपल केस, ठीक है। ये तो नाम आपको वैसे भी पता ही होगा ऑलरेडी क्योंकि बहुत फेमस कंपाउंड है,
इसको कहते हैं बेंजोफ्यूरेन वैसे तो, लेकिन हम हैंड रीड में नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, इसको कहेंगे बेंजो बी फ्यूरेन। ठीक है, अब ये बी क्यों कह रहे हैं, आई होप कि आप समझ गए होंगे। बी इसलिए कह रहे हैं कि हेटेरो एटम जो है ऑक्सीजन, इसके बाद ओ और सी के दरमियान ए बॉन्ड है, फिर अगला बॉन्ड बी है। तो हमें ये जो दो रिंग्स हैं बेंजीन और फ्यूरेन, ये जो मर्ज हो रहे हैं ये थ्रू बॉन्ड बी मर्ज हो रहे हैं, यानी कि हेटेरो एटम के रिस्पेक्ट से ये बी बॉन्ड है जो कि बेंजीन से मर्ज हो रहा है। तो हमने इसको लिखा बेंजो बी फ्यूरेन। अच्छा, और फ्यूरेन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग बाइसाइक्लिक जो दो पाई बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है यानी अनसैचुरेटेड, उसको हम फ्यूरेन कहते हैं, कॉमन नेम के अंदर कहते हैं वैसे तो। मतलब इस मॉलिक्यूल का जो वैसे हैंड रीड में नोमेनक्लेचर है वो तो ऑक्सोल है, ठीक है, लेकिन चूंकि फ्यूरेन कॉमन है और इतना कॉमन है कि आईयूपीएसी एक्सेप्टेड है, तो इसको फ्यूरेन के नाम से ही पढ़ा जाता है। तो ये जरा ख्याल कीजिएगा, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो हैंड ब्रिडमैन नोमेनक्लेचर के नाम होते हुए भी हम उनको कॉमन नेम से ही पुकारेंगे, ठीक है। और वो आईयूपीएसी रिकमेंडेड है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से उनका नाम बदल रहे हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी प्रैक्टिस से ही होंगी, यानी सिस्टमेटिक नहीं है, उनके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ती है, ठीक है। एनीवेज, अच्छा अगला मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसमें मैं ऑक्सीजन की पोजीशन को चेंज कर देता हूं, और बल्कि चेंज नहीं करता, मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं, नया ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं। लेट मी डू दिस। इस मॉलिक्यूल का नाम देते हैं, अब वही शुरू करेंगे बेंजीन से, यानी बेंजो लिखेंगे और फिर बताएंगे कौन सा। अब देखें ओ टू ओ जाना है तो यहीं से जाना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी बॉन्ड पे दूसरा आ जाएगा। ये नहीं कि आप घूम के जाएंगे, क्योंकि अगर घूम के जाएंगे तो फिर फासला ओ और ओ के दरमियान ज्यादा हो जाएगा, यानी यूं जाएंगे तो 1,3 लिंक है और यूं जाएंगे तो 1,4 लिंक होगा। तो ए बॉन्ड, बी बॉन्ड, सी बॉन्ड, डी बॉन्ड, तो ये डी बॉन्ड आएगा। और अब इसकी पोजीशन को लोकेट करते हैं, क्योंकि ये 1 स्क्वायर ब्रैकेट नया बनाएंगे, 1,3 और डाई, दो ऑक्सीजन है, डाई ऑक्स, और 5 मेंबर्ड है, ओल, ठीक है। और अनसैचुरेटेड है, ये ओले नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पाई बॉन्ड आ रहा है, तो ये अनसैचुरेटेड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ओल, डाइऑक्सोल, ठीक है, ये नाम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज सोच रहे होंगे कि ये सैचुरेशन हम क्यों नहीं लिख रहे, मतलब हम 2H हमें लिखना चाहिए ना यहाँ पे 2H। वो इसलिए नहीं लिखेंगे कि ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो नहीं सकती, इसके दोनों अतराफ में ऑक्सीजन है। मैं फिर बता दूं, वो CH2 या वो सैचुरेटेड कार्बन जिसके दोनों साइड लेफ्ट और राइट पे ऑक्सीजन हो या सल्फर हो या एक ऑक्सीजन सल्फर हो, तो वो सेचुरेशन में काउंट नहीं करते। वजह यह है कि वो अनसेचुरेट नहीं हो सकते। हम हर सेचुरेटेड एलिमेंट नहीं कर रहे, वैसे तो फिर अगर करेंगे तो फिर तो ऑक्सीजन भी सेचुरेटेड है इस हिसाब से। तो हम सिर्फ वो सेचुरेटेड एलिमेंट का एटम करते हैं जो अनसेचुरेट भी हो सकता है, यानी जिसका जो पाई बॉन्ड भी बना सकता है उस पर्टिकुलर केस में। तो यहाँ आप पाई बॉन्ड ला नहीं सकते, इसलिए आप इसका नाम यही रोक के रखेंगे। लेकिन अगर मैं एक ऑक्सीजन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दूं तो तब आपको सेचुरेशन बताना पड़ेगी, जैसे ये कर दिया, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, फिर देते हैं नाम, वही शुरू करते हैं बेंजो, ठीक है। अब प्रायोरिटी के हिसाब से ओ फिर एन आएगा, तो ये ए बॉन्ड, बी बॉन्ड, सी बॉन्ड, डी बॉन्ड, ये तो खैर डी पहले भी डी आ रहा था। अच्छा, और नंबरिंग के हिसाब से 1 बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, 3 बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, 1 3। अच्छा, ऑक्स एज, ऑक्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, एज बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड, तो ऑक्स एजोल। अच्छा, अब यहाँ पे सेचुरेशन हमें बताना पड़ेगी कि कार्बन नंबर 2 और 3 दोनों सेचुरेटेड है, तो ये हो जाएगा 2,3 डाइहाइड्रो, ये हो जाएगा 2,3 डाइहाइड्रो। अच्छा, फिर बता दूं आपको, यहाँ पे इस केस में, यानी जब रिसेंट हमने किया है सॉल्व ये वाला, इस केस में हमने इसको सेचुरेशन में लिया है, यहां नहीं लिया था। आपको फर्क खुद नजर आ रहा है, इसलिए लिया कि यहां में पाई बॉन्ड भी आ सकता है, तो वो एलिमेंट को हम सेचुरेशन में कंसिडर करते हैं जो अनसेचुरेट भी हो सकता है। करके दिखा रहे थे आपको, मैं यहाँ पाई बॉन्ड लेकर आ जाता हूँ, ये देखें ये पाई बॉन्ड आ गया। देखिए ये देखिए यहाँ पाई बॉन्ड नहीं आ सकता था क्योंकि ये देखें ये एरर दे रहा है, इसीलिए हमने इसको सेचुरेशन में लिया। तो इस मॉलिक्यूल का नाम भी बताने चले, अब ये जो मैं पाई बॉन्ड के साथ मैंने बनाया है,
तो ये अब की दफा सैचुरेशन तो रही नहीं है, तो ये 2,3 डाइहाइड्रो हटा दें। बेंजो D13 ऑक्स एजोल, तो यही नाम हो जाएगा सैचुरेशन हटा के। ठीक है, तो ये हमने इसकी प्रैक्टिस की है। आई होप कि यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और देखते हैं, और अब दोबारा से रैंडम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। 7 मेंबर, बस ये ख्याल कीजिएगा कि एक रिंग को हम कार्बोसाइक्लिक ही रख रहे हैं, यानी कार्बन कंटेनिंग ही रख रहे हैं। ठीक है, बेंजीन या बेंजीन सेचुरेट करके। ठीक है, वो कहलाता बेंजीन, यानी लिखते बेंजो ही है उसको। ठीक है, यानी देखिए फर्ज करें, चले मैं इसमें इस दफा कोई पाई बॉन्ड ही नहीं लेकर आता लेफ्ट वाले में, लेकिन तब भी हम इसको बेंजो ही कहेंगे। हालांकि आप बोलेंगे बेंजीन तो 6 मेंबर्ड 3 पाई बॉन्ड वाला रिंग मॉलिक्यूल होता है, तो ये कैसे बेंजो हो गया? ये बेंजो हो गया, जितने एलिमेंट सैचुरेटेड हैं वैलेंसी के हिसाब से वो हम मेंशन कर देंगे, तब तो बेंजो ही कहलाएगा ना। मतलब आप यूं कह लें कि जैसे साइक्लोहेक्सेन होता है और बेंजीन होता है, दोनों का स्ट्रक्चर आपको पता है, लेकिन हम बिला वजह हम यूं कह लें कि जो बेंजीन है वो जो साइक्लोहेक्सेन है वो बेसिकली हेक्सा हाइड्रोबेंजीन है, यानी ऐसी बेंजीन है जिसकी 6 की 6 कार्बन सैचुरेट कर गई हैं, और हर एक पे एक एक एच आ गया। तो बेंजीन इज इक्वल टू हेक्सा, साइक्लोहेक्सेन इज इक्वल टू हेक्सा हाइड्रोबेंजीन। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको भी हाइड्रो हाइड्रो करके मेंशन करते हैं। अब हेट्रो एटम्स फिर ले आते हैं रैंडम। O N, ठीक है, N, लाइक दिस, इस मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। ठीक है, ये तो वही शुरू करें। बेंजो, अब जो ये है हेट्रोसाइक्लिक और बेंजीन रिंग, ये किस बॉन्ड से मर्ज कर रहे हैं? प्रायोरिटी के हिसाब से देखें, O फिर S फिर N, तो O ये है, तो O से आप यूं जाएं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये O से C A बॉन्ड है, फिर B बॉन्ड है, फिर C बॉन्ड है, ये D बॉन्ड है जो दो फ्यूज कार्बन के दरमियान बन रहा है, तो मैंने यहाँ D लिख दिया। अगर आप क्लॉकवाइज जाएं तब भी ये A B C D ही आ रहा है, क्योंकि ये बीच में मैंने O बनाया बेसिकली। लेकिन अगर मैं O ऊपर या नीचे बनाता तो फिर हम वहां से बॉन्ड कंसिडर करते जहां से नियरेस्ट होता। तो ये बेंजो D हो गया। अब अगला काम क्या करना है आपको, इन जो हेट्रो एटम्स हैं इनके नंबर देखने रिलेटिव किस किस पोजीशन पर है। जब ये नंबर लिखेंगे तो उस वक्त हम इसको इग्नोर करेंगे, साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन को हम इन्हीं की रिस्पेक्ट से नाम देंगे, यानी आप समझेंगे यही एक हेट्रो मोनोसाइक्लिक रिंग है। तो ये 1 है, ये 3 है। अब 3 इसको भी कह सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन 3 में इसको कह रहा हूँ, इथाइल की वजह से नहीं कह रहा, क्योंकि इथाइल की वजह से तो फिर अलग नंबरिंग होगी। बहरहाल 1 3 4 5 6, यानी 136। 1 पे ऑक्सीजन है, 3 पे नाइट्रोजन है, 6 पे फिर नाइट्रोजन है, तो 136 हो गया। अब नाम पुकारे इसका, 1 फॉर, 1 पे क्या है, ऑक्सा, 3 और 6 पे डाई एज है, और ये 7 मेंबर रिंग है हेट्रोसाइक्लिक, तो ये ईपी इप होगा, और अनसैचुरेटेड है तो इपीन होगा। ठीक है, अच्छा आपको बोल रहे होंगे अनसैचुरेटेड नहीं है ये तो इपेन होना चाहिए, नहीं, हम हेट्रोबायोसाइक्लिक में लिखते अनसैचुरेटेड ही है, यानी ये ही लिखेंगे, और बाकी सारी सैचुरेशन को हम हाइड्रो या एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सा डाई एज इपीन हो जाएगा। अब आप सैचुरेशन काउंट करते रहे। अब इसके लिए पहले तो नंबर भी कर लें। अब देखें, मैंने आपको फिर बता दूं, आपको मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आप ग्रिप कर लें इस बात को, कि हेट्रोबायोसाइक्लिक मॉलिक्यूल में जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसकी नंबरिंग पहले होगी, फिर कार्बोसाइक्लिक की होगी, और उसके अंदर भी जो फ्यूज्ड कार्बन के एडजेसेंट वाली एलिमेंट है उसकी होगी। अगर वो हेट्रो एटम है तो उसी की होगी, अगर वो कार्बन है तो फिर कार्बन की करना पड़ेगी आपको। ठीक है, तो बहरहाल इस वक्त तो ये 1 हो सकता है, ये भी, लेकिन इसको ऊपर वाले को 1 कहने में एडवांटेज है कि 2 पे इथाइल मिल जाएगा, नीचे वाले केस में फिर आपको 2 पे मिथाइल मिलेगा, और फिर वो 4 पे जाके इथाइल मिलेगा। तो हम ऊपर वाले से नंबर करेंगे, यानी कि ये जो 1 है वो बेसिकली ये वाली नाइट्रोजन होगी। ठीक है, तो इट विल बी रेफर टू एज 2 इथाइल 4 मिथाइल। ठीक है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट्स हमने लिख लिए। अब सैचुरेशन लिखनी है, काउंट कर लें,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजन। दोबारा गिन लेते हैं, आई माइट बी मिस्टेकन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि मैं इस नाइट्रोजन को इग्नोर कर गया था गलती से। तो टोटल 10 एलिमेंट्स हैं जिनमें 2 नाइट्रोजन शामिल है जो सैचुरेटेड है। तो 10 का इवन नंबर है, तो इसलिए आपको डीकाहाइड्रो ही कहना पड़ेगा, ठीक है। और इनकी इन तमाम जो मैंने काउंट किए थे इनकी पोजीशन लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, जो कि 1 तरतीब से लिखेंगे ना, 1 फिर 2 कॉमा 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, 4 5 का नाइट्रोजन है, ठीक है ना। अब 5 के बाद 6 नहीं लिखेंगे, पहले 5A लिखेंगे। 5A वो फ्यूज कार्बन वाला है, ठीक है। यानी ये वाला, ये 5A है। 1 2 3 4 5 5A, 6 7 8 9 9A, इस तरह होता है, ठीक है। तो 5A के बाद 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 9A, ये इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा। ये मैं यहां लिख रहा हूं ताकि आपको आराम से नजर आए, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये देखें थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले 2 केसेस के मुकाबले में, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आपकी अगर कमांड हो गई है केस 1 और केस 2 पर, तो फिर केस 3 पे भी कमांड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको आखिर में 2 बातें बताता हूं कि देखिए हमने किया क्या। बेंजीन रिंग को इंटेक्ट करके या तो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग रखा, उसमें मल्टीपल हेट्रो एटम्स रखे, 6 7 8 9 सारे रखे, लेकिन हमने 3 और 4 नहीं रखा, आपने नोट किया होगा, क्योंकि 3 और 4 के केस में ये हैंड विडमैन नोमेनक्लेचर काम नहीं करता। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये डिलीट करके यहां लिखता हूं। हालांकि नाम कुछ ना कुछ जनरेट करने को हम कर सकते थे, लेकिन बहरहाल रूल नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखते। मैं सिर्फ बताने के लिए आपको कर देता हूं ये, क्योंकि अब आप इतने नाम दे चुके हैं तो आप इसका भी नाम देने की कोशिश करेंगे। इसका चले कर लेते हैं। और आप यकीनन क्या सोच रहे होंगे, मैं पहले लिख देता हूं जो आप सोच रहे हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि ये नाम नहीं होगा। बेंजो, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन कार्बन ए, फिर ये बी, यानी ये बी बॉन्ड होगा, बेंजो बी। और ये एज ईट, एजीट है, और 2 हाइड्रोज हैं, सेचुरेशन है, यानी 1 2 डाइहाइड्रो। तो बहुत इम्कान है कि आप यही सोच रहे थे जो मैंने लिखा है ना, 1 2 डाइहाइड्रो बेंजो बी एजीड। लेकिन ये नाम नहीं है इस मॉलिक्यूल का, अनफॉर्चुनेटली। हालांकि हो सकता था, लेकिन ये जो हैंड्स विडमैन नोमेनक्लेचर है, ये बायसाइक्लिक के केस में 3 और 4 मेंबर से डील नहीं करता। तो फिर इसका नाम क्या है? अब मैं आपको उसका नाम बताता हूं। ये इसका नाम है, ये वाला नीचे वाला। अब आप बोलेंगे तो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट नाम है, 7 एजा बायसाइक्लो 420 ऑक्टा 1624 ट्राइहीन। तो ये नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा नहीं है इसको, बेसिकली ये रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर है। मतलब नॉमेनक्लेचर की टाइप्स होती हैं, कोई सब्स्टिट्यूटिव नॉमेनक्लेचर होता है, कोई रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर होता है, कोई हैंड्स विडमैन होता है। तो ये रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर है, ये हमारी सब डोमेन नहीं है पढ़ने की। तो मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि ये नाम कंसिडर नहीं होगा। कौन सा वाला? पहला वाला। हालांकि देखिए अच्छा वाला नाम तो बन रहा है, लेकिन बहरहाल नहीं है तो नहीं है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। मैं जहाँ लिखा है छोड़ देता हूँ उसको, ताकि आप उसको बाद में कर सकें। तो आई थिंक कि हमें फर्दर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। मैं देख लेता हूँ 1 2 एग्जाम्पल्स ऐसी मुझे चैलेंजिंग सी लगती है तो मैं आपको करा देता हूँ, वरना मैं इसको स्किप करता हूँ। चलें, एक मॉलिक्यूल है, बड़ा अच्छा है, लंबा बड़ा सा मॉलिक्यूल है। ये हमारी आखिरी एग्जाम्पल होगी आज के दिन की, इस लेक्चर की, क्योंकि उसके बाद हम लेक्चर एंड कर देंगे। मैं बनाता हूँ बेंजीन रिंग, मतलब सेचुरेटेड बेंजीन रिंग बनाया है, और ये 8 मेंबर रिंग बनाया है। और जैसे यहाँ ऑक्सीजन रखते हैं और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल रख देते हैं आपकी दफा, और ये सल्फर, लेट सपोज ये नाइट्रोजन रखते हैं, और ये भी नाइट्रोजन, और ये फ्यूज, क्योंकि हम कभी फ्यूज कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लेकर आए ना, तो आपकी दफा फ्यूज कार्बन पे भी हम एक सब्स्टिट्यूशन लेकर आ जाते हैं, कुछ इस टाइप की चीज करते हैं।
और इसको फुली सैचुरेट नहीं करते, पार्शली सैचुरेट कर देते हैं। तो ये मॉलिक्यूल है, जैसे फर्स्ट करें, इसका नाम देते हैं। अच्छा, अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये तो बहुत ही मुश्किल नाम होगा। देखिए मुश्किल बिल्कुल जरूर है, लेकिन आप पैटर्न से चलें, आपके सामने है। आप सबसे पहला काम तो क्या करें, क्योंकि आप देखें कि भाई एक बेंजीन रिंग है और एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। बेंजीन इन अ सेंस कि बेंजीन जैसा है, फुल एक्चुअल बेंजीन नहीं है क्योंकि सैचुरेटेड है, लेकिन आप इसको बेंजो ही लिखेंगे, बाद में उसकी सैचुरेशन मेंशन कर देंगे। तो आपने कह दिया बेंजो, ठीक है। अब बॉन्ड की हाथ के हाथ डिसीजन ले लेते हैं कि ABCDEF में से कौन सा होगा लेटर। तो आपको पता है कि OSN प्रायोरिटी होती है, ऑक्सीजन मौजूद है, उससे फिर सल्फर पे ट्रेवल करेंगे, सल्फर से फिर आगे मूव करेंगे। तो ये A बॉन्ड है O और C के दरमियान। अगला B बॉन्ड है, ये C बॉन्ड है जो S और N के दरमियान है। ये D बॉन्ड है, ये E है, ये F है, अगला G है, तो ये G बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये पहला मौका कि हम इतना आगे तक गए, क्योंकि हमने रिंग का साइज भी बहुत बड़ा ले लिया G। मैं फिर बता दूं कि ये G कैसे आया। आपकी प्रायोरिटी O है, ये लिखी हुई है नंबरिंग प्रायोरिटी ना। तो आप O से आप S ट्रेवल करेंगे, S से N, तो आप बॉन्ड गिनते चले जाएं। O और C यानी A बॉन्ड, B बॉन्ड, C बॉन्ड, D बॉन्ड, E बॉन्ड, F बॉन्ड, G बॉन्ड, ठीक है, तो बेंजो G। उसके बाद फिर ये इनकी, ये हेटेरो एटम्स जो हैं, इनकी नंबरिंग लिखेंगे, वही इसको 1 कहेंगे ऑक्सीजन को दोबारा प्रायोरिटी के हिसाब से। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 3 5 6 ऐसी है, 1 3 4 6, सॉरी, ठीक है। तो 1 3 4 6 है। आपने अगला स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, उसमें लिख दिया 1 3 4 3 6, ठीक है। अब 1 पे क्या है, ऑक्सा। 3 पे क्या है, डाई एज एजा, ठीक है, 3 और 4 पे, ठीक है। नहीं, 3 पे, सॉरी, 1 पे ऑक्सा है, 3 पे थाया है, ठीक है, माई मिस्टेक। 3 पे क्या है, थाया। 4 और 6 पे डाई एज, ठीक है। और 10 मेंबर्ड है, तो सॉरी 8 मेंबर्ड है, तो ओक और अनसेचुरेटेड है तो ओकी। तो ये हो गया बेंजो G 1 3 4 6 ऑक्सा थाया डाई एज ओकीन, ठीक है। अब अभी बहुत सारी चीजें रह गई हैं, सब्स्टिट्यूशन सारी डील करनी है और सैचुरेशन डील करनी है। तो अब 1 किसको कहें, फिर बता दूं आपको, कार्बोसाइक्लिक को तो 1 कहेंगे नहीं, कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक को। अब 1 में या तो ये होगा, यानी फ्यूज कार्बन के एडजेसेंट एलिमेंट एटम, या ये होगा। अब यहाँ पे हम इसको 1 कह लेते हैं। अच्छा, इसको 1 इसलिए नहीं कह रहे कि प्रायोरिटी में O पहले आता है इनके मुकाबले, इसलिए नहीं कह रहे। वो जो प्रायोरिटी वाली बात है वो तो यहाँ डील हो गई 1 3 4 6। इसलिए कह रहे हैं कि हमें 2 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा आइसोप्रोपाइल। अगर आप इसको 1 कहते तो फिर आइसोप्रोपाइल दूर जाकर मिलता। तो बहरहाल ये ऑक्सीजन 1 हो जाएगा, तो 2 पे क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। मैं नंबरिंग यहाँ पेश कर दूं, वरना फिर आपको समझने में शायद प्रॉब्लम हो। कि 2 पे आइसोप्रोपाइल आ जाएगा, तो 3 4 5 6 7, 7 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, सॉरी, ये 6A हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 के बाद फ्यूज कार्बन है, तो ये 6A हो जाएगा। ये वाली जो है फ्यूज कार्बन 6, ठीक है। तो अब नाम क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइल है 6 पे, 6A पे, और 2 पे आइसोप्रोपाइल है। तो आइसोप्रोपाइल पहले आता है क्योंकि आई से आता है, तो आप लिखेंगे 2 आइसोप्रोपाइल 6A प्रोपाइल, ठीक है। ये तो हमने सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया। अब सैचुरेशन गिनने, सैचुरेशन इसको नहीं गिनेंगे कार्बन 2 को। वजह इसकी यह है कि इसके दोनों तरफ, एक तरफ O है, एक तरफ S है, तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते। आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ये अनसैचुरेट हो नहीं सकता, इसलिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये 3 एलिमेंट मुझे नजर आ रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये 6 6 6A और 7, तरतीब से ये है ना, 6 6 से 7। तो 6A जो है वो H में चला जाएगा, यानी उसको हम H करके लिखेंगे। 6A नहीं, सॉरी 6, ठीक है, 6H हो जाएगा।
और इसके बाद जो 6A और 7 है वो ऐसा हो जाएगा 6A, 7 और डाइहाइड्रो। ठीक है, ऐसा नाम हो जाएगा। तो ये भाई इस मॉलिक्यूल का नाम है, कितना लंबा नाम है आप देख सकते हैं, और जस्टिफाई भी कर सकते हैं। देखिए 2 पे आइसोप्रोपाइल है, 6A पे, ए लगाना जरूरी है क्योंकि 6 पे NH है, 6A पे प्रोपाइल है, और यही 6A और 7 सैचुरेटेड भी है, इसलिए 6 से 7 डाइहाइड्रो हो गया, और 6H, 6 भी सैचुरेटेड है लेकिन जो नंबर पहले होता है उसको H से लिखते हैं, बाद वालों को हाइड्रो से लिखते हैं। और फिर बेंजो, और फिर G क्यों आया वो बता चुका हूं मैं आपको, क्योंकि ये प्रायोरिटी के हिसाब से OSN है, तो O के बाद जब आप S की तरफ मूव करेंगे तो ये A बॉन्ड, फिर B बॉन्ड, बॉन्ड 2 एटम्स के दरमियान होता है, तो आप इस तरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे तो ये G तक पहुंचेंगे। उसके बाद फिर 1 3 4 6 क्यों आया, इनकी फिर अपनी प्राइवेट नंबरिंग है हेट्रोसाइकिल रिंग की, इसलिए 1 3 4 6 आया, उसी के हिसाब से आपने ऑक्साथाया डायज़ोकीन कहा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम दोनों तरफ रिंग के यानी बाइसाइक्लिक में हेट्रो साइकिल रिंग ही बनाएंगे, तो वो और कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो 3 वीडियोस हमारी हो चुकी हैं, 3 लेक्चर्स, केस 1, केस 2 और केस 3, ये तीनों आप पहले तो देख कर इसको पे कमांड हासिल कर लें, इसको मास्टर कर लें, तभी आपको लेक्चर 4 समझ में आएगा, केस 4। और ये तीनों, ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको प्ले कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी मैं एक अलग से वीडियो प्लान कर रहा हूँ जिसमें हम वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जो हैंड विडमैन नॉमेनक्लेचर को फॉलो नहीं कर रहे होंगे और अपनी जो कॉमन नेमिंग है उसको फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।